साई राम। वंदे हम साईं के यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम श्री साईं बाबा जी के बच्चे आप लोगों के समक्ष श्री साईं सच्चिद जी के अध्याय 12 से एक खंड प्रस्तुत करते हैं। संतों का कार्य। हम देख चुके हैं कि ईश्वर अवतार का देह साधु जनों का परित्राण और दुष्टों का संहार करना है, परंतु संतों का कार्य तो सर्वथा भिन्न ही है। संतों के लिए साधु और दुष्ट प्राय एक समान ही है। यथार्थ में उन्हें दुष्कर्म करने वालों की प्रथम चिंता होती है और वे उन्हें उचित पद पर लगा देते हैं। वे भवसागर के कष्टों को सोखने के लिए अगस्त के सदृश हैं और अज्ञान तथा अंधकार का नाश करने के लिए सूर्य के समान हैं। संतों के हृदय में भगवान वासुदेव निवास करते हैं, वे उनसे पृथक नहीं हैं। श्री साई भी उसी कोटि में हैं जो कि भक्तों के कल्याण के निमित्त ही अवतीर्ण हुए थे। वे ज्ञान ज्योति स्वरूप थे और उनकी दिव्य प्रभा अपूर्व थी। उन्हें समस्त प्राणियों से समान प्रेम था। वे निष्काम तथा नित्य मुक्त थे। उनकी दृष्टि में शत्रु, मित्र, राजा और भिक्षुक सब एक समान थे। पाठकों, अब कृपया उनका यह श्रवण करें। भक्तों के लिए उन्होंने अपना दिव्य गुण समूह पूर्णता प्रयोग किया और सदैव उनकी सहायता के लिए तत्पर रहे। उनकी इच्छा के बिना कोई भी भक्त उनके पास पहुंच ही न सकता था। यदि उनके शुभ कर्म उदित नहीं हुए हैं तो उन्हें बाबा की स्मृति भी कभी नहीं आई और न ही उनकी लीलाओं उनके कान तक पहुंच सकी। तब फिर बाबा के दर्शनों का विचार भी उन्हें कैसे आ सकता था। अनेक व्यक्तियों की श्री साईं बाबा के दर्शन की इच्छा होते हुए भी उन्हें बाबा के महासमाधि लेने तक कोई योग प्राप्त न हो सका। अतः ऐसे व्यक्ति जो दर्शन लाभ से वंचित रहे हैं, यदि वे श्रद्धापूर्वक साईं लीलाएं का श्रवण करें तो उनकी साईं दर्शन की इच्छा बहुत कुछ सीमा तक तृप्त हो जाएगी। भाग्यवश यदि किसी को किसी प्रकार बाबा के दर्शन हो भी गए तो वह वहां अधिक ठहर न सका। इच्छा होते हुए भी केवल बाबा की आज्ञा तक ही वहां रुकना संभव था और आज्ञा होते ही स्थान छोड़ देना आवश्यक हो जाता था। अतः ये सब उनकी शुभ इच्छा पर ही अवलंबित था। ओम साई राम।